आका व मौला हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत पेश करती हुई बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी वकार, जब दरूद पाक पढ़ने को कहा जाए तो खामोश नहीं बैठना चाहिए, बल्कि मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पढ़ना चाहिए। मिलकर पढ़ें एक मरतबा और, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुबारकबाद के लायक हैं आली जनाब मेरे अजीज, मेरे दोस्त हजरत मौलाना अफ़ान साहब किबला, कि जिन्होंने होने वाली शादी के मौके पर अपनी दरवाजे पर उलमाए किराम व शोराए इज़ाम को मदू किया। यहाँ पर देखा तो ये जाता है, और अल्लाहु अकबर, आज के हालात कि अगर शादी 10 तारीख को है तो 1 तारीख से लेकर 10 तारीख को गाने बजते हैं, लोग डांस करते हैं और तरह तरह के खुराफात करते हैं। लेकिन मुबारकबाद के लायक हैं मौलाना अफ़ान साहब कि जिन्होंने ये खुराफात न की, बल्कि एक मैसेज दिया, एक पैगाम दिया लोगों को कि हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, हम नबी के गुलाम हैं, हम नाच गाने करने वाले नहीं हैं, बल्कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने वाले हैं। करीम आका के दीवानों, कुरान पाक की आयत तिलावत की, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरा अल्लाह फरमाता है, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अब ये सवाल पैदा होता है कि किस चीज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है? किस चीज में? क्या खाना खाने में? क्या पानी पीने में? क्या नमाज अदा करने में? क्या हज अदा करने में? क्या रमजान के रोजे रखने में? ऐसा नहीं है, बल्कि मुतलक फरमाया, ए लोगों, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। वो चाहे छोटा सा छोटा मसला हो या बड़े से बड़ा मामला हो। मेरे करीम आका के दीवानों, अगर आपको बेहतरीन जिंदगी गुजारना है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप ये देखें कि अगर आपको खाना खाना है तो आप ये देखें मदीने वाले मुस्तफ़ा ने किस अंदाज से खाने को तनावुल फरमाया है। अगर आपको पानी पीना है तो आप ये देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह पानी को नोश फरमाया है। अगर आपको नमाज अदा करना है तो आप ये देखें कि मदीने वाले मुस्तफ़ा ने किस अंदाज से नमाज का इमाम किया है, इस अंदाज से नमाजों को अदा किया है। अगर आपको रोजा रखना है तो आप ये देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अंदाज से रोजों को रखा है। अगर आपको हज करना है तो आप ये देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अंदाज से हज अदा किया है। अगर आपको ये देखना है कि ज़कात देना है तो आप ये देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात के अहकाम क्या बयान फरमाए हैं। इसी तरह मेरे करीम आका की दीवानों, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अपने बेटी की शादी करूं, अपने बेटे का निकाह करूं, तो आप ये देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी शादी, खुद अपना निकाह और अपनी बेटियों का निकाह किस अंदाज से फरमाया है। मेरे करीम आका की दीवानों, जब आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपना लेंगे और ये देखेंगे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की
शादी किस अंदाज और किस शान से फरमाई है, और उसी पर आप अमल कर लेंगे और उसी अंदाज से अपनी बेटी का निकाह करेंगे, अपने बेटों का निकाह करेंगे, तो रब्बे काबा की कसम तुम्हारी दुनिया भी संवरती जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी संवरती जाएगी। मेरे करीम आका के दीवानों, शादी क्या है? शादी ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। शादी इंसान की माशरती जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। शादी एक ऐसी पाकीज़ा रस्म है कि जिसके तमाम मज़ाहिब के मानने वाले कायल हैं। हर कोई अपने तरीके से इस रस्म को अदा करने में फख्र महसूस करता है। शादी एक शरई मुआहिदा है जिसके जरिए मर्द औरत में से हर एक का दूसरे से शरई हुदूद में रहकर जिनसी फायदा उठाना जायज हो जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, शादी वो मकबूल अमल है कि जिसका वकू जन्नत में हुआ। हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम की तस्कीन और उनकी रिफाकत के लिए जनाब हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैदा की गई और कुदरत इलाही से वो वही निकाह के लायक हुई। निज़ाम इलाही के तहत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 बार दुरूद के महर पर हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हम सब की माँ हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम की निकाह में आ गई। मेरे करीम आका के दीवानों, शादी वो मकबूल अमल है कि ये निकाह अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की मुबारक सुन्नत बनकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची और मेरे आका ने इसे अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी फरमाकर अपने गुलामों तक पहुंचा दिया। अब इस मुबारक अमल पर, इस सुन्नत पर और सुन्नते अंबिया को अगर कोई तफरी समझे या सामान्य तफरी समझकर निकाह करे तो मुझे बताओ उसे निकाह की वो भलाइयां, वो बरकतें कैसे हासिल हो सकती हैं जो इस निकाह में रखी गई है। अगर शादी सुन्नत तरीके से की जाए, जिस तरह करने का अंदाज है, तो जाहिर है आपको इसमें बरकतें भी मिलेंगी और इसमें आपको फायदा भी हासिल होगा। लेकिन करीम आका के दीवानों, आज हाल ये हो गया है कि अगर शादी 10 तारीख को है तो 1 तारीख से हमारे घर में नाच गाने होते हैं और तरह तरह के खुराफात होते हैं। मेरे करीम आका के दीवानों, शादी इस तरह करो जिस तरह हमारे असलाफ ने की है। निकाह इस तरह करो जिस तरह हमारे अकाबिरीन ने की है। मेरे करीम आका के दीवानों, आप देखें रोज़ुर रियाही एक किताब है, एक अमीर जिनका नाम हजरत इमाम ज़ुरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपकी एक बेटी थी और उसके रिश्ते बड़े बड़े बादशाहों के घरों से आते थे, लेकिन हजरत सैयदना इमाम ज़ुरकानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन रिश्तों को तर्क कर देते थे। तो एक दिन बड़े परेशान थे तो बेटी आती है और हाथ पकड़ती, कहा बाबा जी आप परेशान नजर आते हैं, बात क्या है? तो हजरत इमाम ज़ुरकानी फरमाते हैं, बेटी तुम्हारे लिए रिश्ते आते हैं और बड़े बड़े रिश्ते आते हैं, लेकिन वो रिश्ते मुझे मंजूर नहीं। बेटी कहती, ए मेरे बाबा जान, अगर रिश्ते बड़े घरों से आते हैं तो आप उसे तय कर ले। मेरे करीम आका के दीवानों, हजरत इमाम ज़ुरकानी फरमाते हैं,
उनके पास दुनिया की तो दौलत है लेकिन आखिरत का सरमाया नजर नहीं आता। उनके पास आखिरत की दौलत नजर नहीं आती, इसलिए मैं उन रिश्तों को तर्क कर देता हूं। दुआ करो ए मेरी बेटी, मैं तुम्हारा निकाह उसके साथ करूं जो हुजूर का सच्चा गुलाम, जो नबी का सच्चा गुलाम है। मेरे करीम आका के दीवानों, हजरत इमाम जुर्कानी अलैहिर्रहमा एक मस्जिद जाते हैं और जोहर की नमाज अदा करते हैं। क्या देखते हैं कि एक जवान पुराना लिबास पहना हुआ है और वो जोहर की नमाज अदा कर रहा है। हजरत इमाम जुर्कानी देखते हैं कि वो बड़े ही खुशू और खुशू और बड़े ही अदब व एहतराम के साथ वो जोहर की नमाज अदा कर रहा है। नमाज से जब वो फारिग हुआ, हजरत इमाम जुर्कानी रदी अल्लाह ताला अन्हु उसे गौर से देखते हुए फरमाते, इधर आओ। वो जवान करीब आया। इमाम जुर्कानी फरमाया कि तुम जानते हो कि इमाम जुर्कानी कौन है? कहा वो तो बहुत बड़े बादशाह हैं, वो तो बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। कहा अगर तुम्हारा निकाह उनकी बेटी के साथ कर दिया जाए तो क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? कहा हुजूर वो कहां बादशाह, मैं कहां रोज कुआं खोदता हूं, पानी पीता हूं, वो कहां महलों में रहने वाली, मैं कहां झोपड़ी में रहने वाला। हुजूर आप भी क्या मजाक करते हैं? कहा वो कौन है? कहा अगर तुझे यकीन ना हो तो वे तेरे सामने बैठा है। इमाम जुर्कानी कहते वो तेरे सामने बैठा है। कहा हुजूर आपकी बेटी। कहा हुजूर आप मजाक करते हैं? कहा अल्लाह वाले मजाक में भी सच बोलते हैं। मेरे करीम आका के दीवानों, अल्लाहु अकबर। कहा हुजूर मेरे पास कुछ है नहीं, सूखी रोटी खाता हूँ, रोज कुआं खोदता हूँ, रोज पानी पीता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। वो महलों में रहने वाली, मैं झोपड़ी में रहने वाला, उसकी जिंदगी कैसे बसर होगी? अल्लाहु अकबर। मेरे करीम आका के दीवानों, हजरत इमाम जुर्कानी रदी अल्लाह ताला अन्हु राजी हो गए। निकाह हुआ मस्जिद में, अपनी बेटी को रुखसत किया। मुख्तसर में अर्ज कर रहा हूँ, रुखसत किया। हुजरे उरूसी में वो जवान, वो नेक जवान, वो नमाजी पहुंचा। सलामो कलाम के बाद बीवी ने पूछा कि ए मेरे शौहर, देखा कि एक मटका रखा है, एक घड़ा मिट्टी का, जिस पर एक सूखी रोटी रखी है। तो इमाम जुर्कानी की बेटी पूछती है, ए मेरे शौहर ये क्या है? तो वो शौहर कहता है, ए मेरी बीवी ये सूखी रोटी है, मैंने तुम्हारे वालिद से पहले ही कह दिया था कि हमारे पास कुछ खाने को नहीं है, रोज कुआं खोदता हूं, रोज पानी पीता हूं। ये सूखी रोटी इसलिए है कि इसको हम तुम सुबह नाश्ते में तनावुल करेंगे, हम तुम सुबह नाश्ते में इसे खाएंगे। ये सूखी रोटी इसलिए रखी है। अल्लाहु अकबर। वो उसकी बीवी हजरत इमाम जुर्कानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की वो बेटी जलाल में आती है। कहा मेरे वालिद इतने बड़े अल्लाह वाले, इतने बड़े मुत्तकी परहेजगार, इतना गलत फैसला कैसे ले लिया? कहा मेरी बीवी मैं बात समझा नहीं, फैसला गलत कैसे? कहा तेरा भरोसा तवक्कल पे कमजोर है। जो अल्लाह का मकबूल बंदा होता है, जो अल्लाह को मानता है, वो कल का खाना आज के लिए नहीं रखता। मेरे करीम आका के दीवानों, ये सूखी रोटी तो किसी गरीब की झोली में होनी चाहिए, ये सूखी रोटी तो किसी फकीर की झोली में होनी चाहिए। ये यहां पर कैसे मौजूद है? अल्लाहु अकबर। मेरे करीम आका के दीवानों, हजरत इमाम जुर्कानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी ने जब इतना कहा तो वो शौहर मदीने की तरफ रुक करके कहता है, या रसूल अल्लाह आप पर सलाम हो, या हबीब अल्लाह आप पर सलाम हो, या नबी अल्लाह आप पर सलाम हो। अल्लाहु अकबर। मेरे करीम आका के दीवानों, इमाम जुर्कानी की बेटी कहती है, ए मेरे शौहर ये आशिकाना अंदाज कैसे आपने अपना लिया? आखिर तुम्हें हुआ क्या हो? का मैं हुजूर की बारगाह में दुरूद भेज रहा हूँ, हुजूर की बारगाह में सलाम भेज रहा हूँ, इसलिए कि मुझे समझ में आ गया कि जब इमाम जुर्कानी की बेटी के तकवे का ये आलम है तो मदीने वाले मुस्तफा की बेटी हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा के तकवे का आलम क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे
करीम आका के दीवानों जब रिश्ता करे तो ये ना देखे कि सूरत कैसी है, बल्कि ये देखे कि उसकी सीरत कैसी है। जब निकाह करे तो ये ना देखे उसका महल कितना बड़ा है, बल्कि ये देखे वो झोपड़ी में रहकर अल्लाह को याद करती है कि नहीं। जब शादी करे, जब अपनी बहू का इंतखाब करे, जब अपने बेटे का निकाह करे तो ये देखे कि वो हमारा जो दामाद बनने वाला है या हमारी बहू बनने वाली है, उसको ये देखें कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करती है कि नहीं, वो शरीयत की पाबंद है कि नहीं, वो नमाजों की पाबंद है कि नहीं, वो नबी अलैहि सलातो तस्लीम की सुन्नतों पर अमल करती है कि नहीं। खुदा की इज्जत की कसम, जब तुम ये देखकर निकाह करोगे, शादी करोगे, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे करीम आका के दीवानों, इसलिए सुभान जब अल्लाह। बहू का इंतखाब करना हो, हाँ, और दामाद का इंतखाब करना हो तो प्रॉपर्टी और जमीन ना देखें, बल्कि ये देखें कि वो अल्लाह का मकबूल बंदा है कि नहीं, बल्कि ये देखें कि वो नमाजों का पाबंद है कि नहीं, बल्कि ये देखें कि वो बाशरा है कि नहीं, बल्कि ये देखें कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करता है कि नहीं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हम सबको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस शादी खाना आबादी को पाए तकमील तक पहुंचा दे। आली जनाब मोहम्मद अफ़ान साहब ने जिस मेहनत और मोहब्बत के साथ इस महफिल को सजाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, इस महफिल को हमारे लिए जरिए नजात बना दे। आखिर